हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर, टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। जिले में कोरोना मरीज के मिलने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। इधर खासकर ग्रामीण इलाकों में लापरवाही बरते जाने के कारण विभिन्न प्रखंडों में फिर से कोरोना मरीज के बढ़ने की आशंका है। आशंका है कि चुनाव एवं छठ पर्व के दौरान संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय सावधानी है। अगर लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें और सरकार की अन्य गाइडलाइन का पालन करें तो इसका खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में गत 3 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम को 2 अलग-अलग बनाए गए ब्रजगिरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। दरभंगा ग्रामीण बेनीपुर वाली नगर क्षेत्र की ईवीएम को बाजार समिति में बनाए गए ब्रजगिरी में रखा गया है। वहीं कुशेश्वर स्थान गौड़ा बौराम क्षेत्र के ईवीएम को लहरियासराय के रामनगर स्थित महिला आईटीआई में बनाए गए ब्रजगिरी में रखा गया है। जिले में आगामी 7 नवंबर को बहादुरपुर व हयाघाट विधानसभा क्षेत्र में संपन्न होने वाले चुनाव की ईवीएम भी महिला आईटीआई में रखी जाएगी, जबकि केवटी दरभंगा व जाले विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम बाजार समिति स्थित ब्रजगिरी में रखी जाएगी। मालूम हो कि जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में गत मंगलवार को दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद 73 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इन इलाकों में प्रत्याशियों और लोगों को आगामी 10 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच इलाके में जीत हार की चर्चा तेज हो गई है। क्यासों का दौर भी शुरू हो गया है। सभी प्रत्याशियों के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब के डीप फ्रीजर में आग लग जाने के कारण 3 दिनों तक जांच ठप हो गई थी। इस वजह से वहां रखे गए 900 सैंपल में से 667 सैंपल खराब हो गए। वहीं अधिकांश सैंपल किशनगंज और पूर्णिया के थे। दोबारा सैंपल भेजने के लिए वहां सूचना दे दी गई है। वहीं जिले में कोरोना के 3 मरीज की भी पहचान की गई है। जिले में खनन विभाग से बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए धड़ल्ले से बालू गिट्टी बेचने का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। ऐसा करने से विभाग को काफी राजस्व का घाटा होता है। अवैध बालू गिट्टी विक्रेताओं के विरुद्ध खनन विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण विक्रेताओं का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जिले में करीब 2000 बालू गिट्टी विक्रेता हैं। इनमें से कुछ ही दर्जन विक्रेता खनन विभाग से लाइसेंस प्राप्त किए हैं। बचे हुए सभी विक्रेता अवैध रूप से बालू गिट्टी की बिक्री कर रहे हैं। वहीं लहरियासराय समस्तीपुर मुख्य मार्ग की बात करें तो कुंवर नगर से सैदनगर तक दर्जनों विक्रेताओं द्वारा मुख्य सड़क किनारे ही बालू गिट्टी गिराकर बिक्री की जाती है। उनके पास से दुकान का नाम पर कुछ जगह ही रहती है, जिनमें से छड़, सीमेंट इत्यादि रखते हैं। बालू गिट्टी रखने के लिए उनका अपनी भूमि नहीं रहता, फिर भी वे धड़ल्ले से सड़क किनारे रखकर बालू गिट्टी की बिक्री कर रहे हैं। इस माह में दीपावली व छठ महापर्व का आयोजन होता है, लेकिन क्षेत्र में अब तक छठ घाट की सफाई शुरू नहीं की गई है। इससे लोगों में संशय उत्पन्न होने लगा है कि कहीं कोरोना संकट को लेकर सार्वजनिक छठ महापर्व के आयोजन में भी तालाबों के पास गंदगी तो नहीं लगी रहेगी। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कई कर्मियों के विधानसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त रहने के कारण सफाई का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है। सुहागिनों का खास त्योहार करवा चौथ श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया गया। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुहागन स्त्रियां पति की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। मानता है
करवा चौथ को लेकर संपन्न घर की महिलाओं ने 2-3 दिनों में सोने चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी की। वहीं कपड़ों के बाजार में भी धूम रहा। सबसे ज्यादा खरीदारी लहंगा नुमा साड़ी की हुई। इसमें भी लाल व गुलाबी रंग के ही 2000 से लेकर 5000 रेंज की साड़ियां व लहंगे सबसे अधिक बिके। एक मोटे अनुमान के अनुसार दरभंगा शहर में करवा चौथ को लेकर पिछले 2-3 दिनों में करोड़ों का व्यवसाय हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था आस्था के तत्वाधान में शहर में प्रतिदान सभा का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसे लोग फिर से विनाश की तरफ दरभंगा और मिथिला के साथ साथ पूरे सूबे को ढकेलने वालों के हाथ मजबूत करने में लगे हैं। साथ ही सभा की अध्यक्षता करते हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा ने कहा कि देश, राज्य, समाज और परिवार त्याग से बनता है। वहीं कार्यक्रम में प्रोफेसर शिवकांत पाठक ने लोगों से मतदान के दिन घर से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी भी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 1,09,70,600 रुपए जुर्माना की वसूली की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा 21,831.54 लीटर शराब जब्त की गई है।